Namaste, welcome to Department of Education. My name is Kamal Thakur. I am Assistant Professor of Geography at Jyoti Vidyapeeth, Triveni University, Jaipur. So this is the subject of Pedagogy of Geography. We have discussed till now about the learning resources in teaching. Okay, in geography, what are the primary resources, secondary resources, instructional method, objectives, introduction. This all is done in the previous session. Okay, guidelines for use instructional aids. How should be instructional aid used in teaching and learning process? The following are the reasons why instructional media should be utilized. So अब हमारा कौन सा टॉपिक है? ये हमारा टॉपिक है कि in teaching learning process the following reasons why should instructional media should be utilized. क्यों करना चाहिए इंस्ट्रक्शनल जो मीडिया है इसको यूज़ क्यों करना चाहिए? There are some points to focus attention, to motivate learners' interest, to reinforce verbal and visual messages, to elucidate verbal concepts, to save instructional time and presentation, to provide source of information and authority, to provide experience not otherwise available, okay, to make learning material practical, exciting and lively, for easy evaluation of the learning outcomes, to make the learning more permanent and real in the learners. Okay, these are some points that should be um, keep in mind to when we are using instructional medias. Okay, to focus attention. इससे क्या होता है जब हम कोई भी मीडिया का यूज़ करते हैं, कोई भी अदर सोर्स का यूज़ करते हैं, दैट विल गेट अटेंशन. ओके, अगर सिंपली है कुछ बोरिंग सी चीज़ है तो उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी का. ठीक है, इफ़ समथिंग इज़ इंटरेस्टिंग देयर दे विल जस्ट अट्रैक्टेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, टू मोटिवेट लर्नर्स इंटरेस्ट. इससे इंटरेस्ट जो है बढ़ता है. टू जानने की जो चीज़ क्यूरियोसिटी है अंदर वो इंक्रीज़ होती है. टू रीइंफोर्स वर्बल एंड विजुअल मैसेजेस. वर्बल और विजुअल मैसेज जो है यहाँ से हम डिसेमिनेट कर सकते हैं. ठीक है. टू इलिसिएट वर्बल कंसेप्ट. जो वर्बल कंसेप्ट होते हैं, जो लिखे हुए कंसेप्ट होते हैं, वो बोले जाने वाले कंसेप्ट होते हैं, वो इन मीडियम से एकदम से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, आप कुछ डायग्राम जैसे दिखाते हो तो डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ क्या शो कर रही है, रैदर देन जब हम वर्बली एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को. ठीक है, या रिटर्न में जब कोई चीज़ होती है. सो दैट इज़ इट इन दिस. टू सेव इंस्ट्रक्टर्स टाइम फॉर प्रेजेंटेशन. इससे क्या होता है कि जब हम वर्बली बोलते जाएंगे या लिखते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो एक मोनोटनस हो जाएगा, एक बोरिंग सा हो जाएगा. ठीक है, जब हम प्रेजेंटेशन शो करते हैं वो टाइम भी बचाता है और उस एकदम से जल्दी चीज़ ग्रास्प होती है. टू प्रोवाइड सोर्स इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी. इन सोर्स इंफॉर्मेशन का सोर्स देती है. टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस नॉट अदरवाइज अवेलेबल. एक ऐसा एक्सपीरियंस देना जो यूजुअली अवेलेबल नहीं है. ठीक है, विच इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड बाई समवन. तो वो ऐसा एक्सपीरियंस देना वो नया होता है और नया चीज़ जो है होती है इंटरेस्टिंग होती है और इससे इंटरेस्ट बनता है. ठीक है. टू मेक लर्निंग मोर प्रैक्टिकल, एक्साइटिंग एंड लाइवली. ठीक है, लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाए कि भाई वो यूज प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ हो सकता है उस चीज़ का और उसको एक्साइटिंग कैसे बनाया जाए. फॉर इजी इवेलुएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स. इससे अब लर्निंग आउटकम्स को भी हम ईज़िली इवेलुएट कर सकते हैं. अब अगर हम कोई भी मैप है उसको हम सामने शो कर दें, पहले एक्सप्लेन कर दें कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिफरेंट स्टेट्स है, तो आपको उसी टाइम अगर पूछा जाए तो ये इधर क्या होना चाहिए, तो वो रिलेट कर सकते हैं उस टाइम. ठीक है, तो इवेलुएशन भी एक जल्दी हो जाएगी इससे. टू मेक द लर्निंग मोर परमानेंट एंड रियल इन द लर्नर्स. ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट when instructional media is used, these are useful for the learning. Instructional material to be used in the geography teaching. अब कह रहे हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है जो जोग्राफी टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं. सो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फैसिलिटेट एंड असिस्ट इन द टीचिंग एंड लर्निंग
Instructional material by themselves do not guarantee effective communication and effective teaching learning. ठीक है, अब जो मटेरियल है उससे ऐसा नहीं होगा कि मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग होगा. ठीक है, ये करेगा, आपको असिस्ट करेगा, असिस्टेंट टाइप आपका असिस्टेंट होगा. ठीक है, आप इसके बेस पे आप उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, आप जो उसको बेस मान के और एक हेल्प ले सकते हो आप इसकी. ठीक है, सो टेक्स्ट बुक्स. A textbook is a book designed for classroom use, carefully prepared by expert in the field and equipped with the usual teaching devices. ठीक है, तो एक बुक जब डिज़ाइन करी जाती है उसमें चैप्टराइजेशन किया जाता है, उसमें थीम दिया जाता है कोई भी पर्टिकुलर बुक का. ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं बाय द एक्सपर्ट्स. जो एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है, टीचर्स होते हैं, वो इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं कि भाई एक बुक कैसी किस तरह से होनी चाहिए, उसमें किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, किन स्टूडेंट्स के लिए बन रही है, वो प्राइमरी के लिए है, सेकेंडरी के लिए है, हायर स्टडीड के लिए है. तो इस तरह से उसको देखा जाता है और उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है बाय द एक्सपर्ट्स. ओके, सो सम डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक. अब डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, वेबस्टर्स की एक डेफिनेशन है, अ टेक्स्ट बुक इज़ एनी मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एक मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन का मैनुअल है. कह रहे हैं कि अ बुक कंटेनिंग अ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्ट यूज एज अ बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, इट्स अ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट्स यूज एज अ बेसिस ऑफ. ठीक है, जिसको हम इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो बेस इसका बुक क्या है, एक बेस है. ठीक है, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन सी.वी. गुड. अ बुक है डीलिंग विद द definite subject of study, systematically arranged, intended for use at a specified level of instruction, and used as a principal source of study material for a given source. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि बुक डील करती है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कि भाई स्टडी का सब्जेक्ट क्या है हमारा, और उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कैसे करना है, इंटेंटेड फॉर यूज़ ऑफ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, स्पेसिफाइड लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर अ गिवन कोर्स. कोई पर्टिकुलर कोर्स है उसके लिए उस टाइप का सोर्स प्रोवाइड करना. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टैनर एंड टैनर. ठीक है, ये जो है ये राइटर होंगे और ये आपकी डिक्शनरी है, वहाँ की डेफिनेशन है. टेक्स्ट बुक्स आर यूजफुल गाइड्स फॉर टीचर्स एंड स्टेबल ओरिएंटेशन फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है, गाइड्स फॉर टीचर है और ओरिएंटेशन फॉर स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है और टीचर को भी एक हेल्प प्रोवाइड करती है टू better deliver the particular content about the any course or any topic there. Okay, so this is it in the session. Hope you are satisfied with the session. If you are having any query, you can ask in the comment box. This digital session was powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. Thank you.